नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर के बामोरा क्षेत्र में दीपाली होटल में और यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। देश में मात्र एक ऐसे नेता होंगे जिनको चाहने वाले, जिनके समर्थक, जिनके लोग कहें जिन नेता के दीवाने हैं, वो हर साल अपने नेता को के जन्मदिन पर रक्तदान करते हैं। और ये रक्तदान तकरीबन 1400-1500 यूनिट होता है और एक ब्लड बैंक की कैपेसिटी जो है तकरीबन 1000 यूनिट के करीब होती है। तो इस तरह से बड़ा अनोखा जन्मदिन मनाया जाता है और रक्तदान से जो रक्त निकलता है उसी से उनका तुलादान होता है। फिर माइकॉन फेंसिंग इंडिया लेकर आए हैं आपके शहर सागर में चैनलिंग जाली, कटीले तार, सीमेंट एवं लोहा फेंसिंग पोल्स, केजीआई तार, बाइंडिंग वायर, स्पोर्ट्स पोल्स, लोहे के गेट आदि। तो आज ही संपर्क करें एफसीआई वेयर हाउस के बाजू में, रिछावर रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रक्तदान होता है। फिलहाल हमारे साथ पूर्व सांसद महोदय मौजूद हैं। बड़ा अनोखा ये रक्तदान शिविर है। देश में एक मात्र नेता होंगे जिनके लिए जन्मदिन पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। निश्चित तौर पर हमें अपने नेता माननीय भूपेंद्र सिंह जी, जिनका 20 तारीख को जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन पे उसके पहले हम लोग 3 दिन का ये कार्यक्रम मनाते थे। इस बार चूँकि कई लोग ऐसे होते थे जो छूट जाते थे, तो इस बार भैया ने तय किया कि ये 4 दिवसीय रक्तदान शिविर होगा। और आज हमें खुशी है कि आज दूसरे दिन हम आपसे बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों का हुजूम इस पूरे कार्यक्रम में, लगातार पूरे क्षेत्र, केवल खुरई विधानसभा के न होकर पूरे जिले के और जिले के बाहर के लोग भी लगातार इस शिविर में अपना ब्लड डोनेशन करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि एकमात्र ऐसे राजनेता होंगे जिनके जन्मदिन पे जो नकली आडंबर के कार्यक्रम होते हैं उनको छोड़ के एक ऐसा कार्यक्रम उनने आयोजित करने का बीड़ा उठाया है जिससे जनमानस को काफ़ी लाभ होता है। क्योंकि ब्लड डोनेशन में हम लोगों ने पहले देखा है, आज तो कुछ जागरूकता का समय है, लेकिन पहले लोग अपने सगे भाई के लिए, सगी माँ के लिए ब्लड डोनेशन करने में हिचकते थे। लेकिन हमें खुशी है कि माननीय भूपेंद्र भैया के द्वारा जो कार्यक्रम हाथ में लिया, तो इसमें काफ़ी जागरूकता भी आई है। लोग अपने विवेक का उपयोग करके अब ब्लड डोनेशन के लिए आ रहे हैं और हम लोग आज उसी कार्यक्रम में आपसे बात भी कर रहे हैं। हमारे आदरणीय सुशील भैया भी यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी भूपेंद्र भैया के चाहने वाले लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। अभी ये कार्यक्रम 2 दिन और चलने वाला है और हमें लगता है कि जो पिछले बार 1300 यूनिट लगभग खून इकट्ठा हुआ था, हमें लगता है उससे ऊपर हम सब लोग इस बार इस कार्यक्रम को ले जा पाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे सागर वासियों से और पूरे ज़िले के लोगों से और ज़िले के बाहर भी जो आपके चैनल को देखते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि इस महती कार्यक्रम में उनकी सहभागिता हो, ऐसा हमें लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या भाई साहब, अनोखा कार्यक्रम, हम पावर की अगर बात करें तो एक नेता के पावर का जो पैरामीटर नापने का है, वो शायद इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। आपने बिल्कुल सही कहा है कि किसी भी नेता का पैरामीटर नापने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है कि लोग स्वयं स्फूर्त होकर लगातार यह 10वां वर्ष है और रक्तदान करने के लिए टूट पड़े हैं। लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, जिले भर से, पूरे सागर शहर के लोग आ रहे हैं। यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है, जैसे हमारे अभी पूर्व सांसद हमारे छोटे भाई राज बहादुर जी बोल रहे थे कि यह उनके जो कार्य हैं, भैया हर एक व्यक्ति के सुख दुख में, उस पर कोई विपत्ति आती है कार्यकर्ता में, उसमें, और हमेशा मदद करने में, मानवता के कार्य में हमेशा आगे रहते हैं। और जैसी हमारी कहावत है कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो माननीय हमारे भूपेंद्र सिंह जो हमारे नेता हैं, भूपेंद्र भैया, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में बहुत अच्छी बोनी की है और उसी का परिणाम हम सब लोग देख रहे हैं कि लोग 4 दिन के इस रक्तदान शिविर में, मैं तो इसको रक्तदान शिविर भी नहीं कहूँगा,
एक मानवता के लिए एक विशाल यज्ञ है जिसमें सब लोग अपनी अपनी आहुति देने के लिए आ रहे हैं। और निश्चित ही मेरा आदरणीय भूपेंद्र भैया के बारे में यही कहना है कि विकास के प्रति तो उनकी एक सोच है, परंतु मानवता के प्रति और समाज सेवा के प्रति भी उनकी एक बहुत अच्छी सोच है। मैं फिर से राज बहादुर जी की उन पंक्तियों को रेखांकित करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, केक काटे जाते हैं, परंतु इससे आम आदमी के या समाज के लिए कोई फायदा नहीं होता है। परंतु रक्त ऐसी चीज़ है जिसको संसार में किसी भी कीमत पर स्वर्ण के बदले में या किसी भी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। तो यह पुण्य का काम माननीय भूपेंद्र सिंह जी करते हैं। उनसे अनेकों बार लोगों ने आग्रह किया कि हम ऐसा जन्मदिन मनाएंगे आपका या नए तरीके से मनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप फटाके चलाएंगे, केक काटेंगे, पार्टी करेंगे, इससे समाज को कोई संदेश नहीं जाता। तो यह एक बहुत पुण्य का काम हो रहा है। 4 दिन, इस बार भी रिकॉर्ड टूटेगा। पिछली बार 1500 यूनिट था, इस बार हम लोगों का अनुमान है कि 2000 यूनिट ब्लड इकट्ठा होगा, जो निश्चित ही मानवता के लिए काम आएगा। अभी रज्जू भैया ने अपील की, मैं भी सागर के नागरिकों से, नौजवानों से और सभी लोगों से अपील करता हूं कि यह रक्तदान शिविर ना होकर मानवता और समाज सेवा के लिए यज्ञ, एक प्रकार का यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में अपनी आहुति दें ताकि समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़े और यह आने वाले वर्षों में, यह 10वां वर्ष है, आने वाले में यह क्रमशः यह कार्य और उन्नति की ओर जाएगा। और वह रक्त 20 तारीख को तुलादान के माध्यम से, माननीय भूपेंद्र भैया के जन्मदिन पर तुलादान के माध्यम से ब्लड बैंक को सौंपा जाएगा और वह रक्त मानवता की सेवा के लिए एक मिसाल पेश करेगा। ठीक भाई, ये युवा डॉक्टर हैं, अभी MBBS किया है, क्या मतलब रक्त देने या ब्लड देने की क्या फायदे आप? जी देखिए कि निश्चित तौर पे हमारे पास जो भी कैजुअलिटीज़ आती हैं, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन आती हैं, जैसे जो ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं की होती हैं, उसमें मैसिव हेमरेज हम लोग जो शब्द उपयोग करते हैं, इसमें एक रक्त का बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो उसको पूर्ण करने के लिए हमें रक्त की ही ज़रूरत रहती है और रक्त अगर सही समय पे मरीज को मिल जाए तो उसकी जान बचने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये जो हमारे सबके नेता, हम सबके आदर्श माननीय भूपेंद्र सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो रक्तदान का कार्यक्रम होने जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया एक पहल है जो एक हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। और इससे ब्लड बैंक में कमी पूर्ति होती है ब्लड की और सैकड़ों जीवन को हम बचा सकते हैं। ये अगर ब्लड दें या डोनेट करें तो उसके क्या बॉडी में फायदे रहते हैं? देखिए, लोग जो हिचकिचाते हैं वो तमाम भ्रांतियों के कारण ब्लड देने से डरते हैं। हमारी बॉडी में कुल 4.5 से 5 लीटर रक्त होता है, तो उसमें से अगर हम एक यूनिट जो कि 300 से 350 ml है, अगर उसको डोनेट भी कर देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। उसके अनेकों फ़ायदे हैं हमारी बॉडी के लिए। जब हम ब्लड देते हैं तो हमारे बॉडी में नए सेल्स बनते हैं जिससे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसलिए लोगों को आगे आकर रक्तदान करना ही चाहिए। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल या अन्य बीमारी होती है ब्लड में, ये ब्लड देने से क्या और हार्ट को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, ब्लड देने के पहले तमाम जांचें होती हैं। अगर वो व्यक्ति का हीमोग्लोबिन या और भी कोई जांचें जो हुई हैं वो सब नॉर्मल है तो ही वो रक्त दे सकता है। एक पैरामीटर बनाया हुआ हम लोगों ने। तो ब्लड देने के पहले जो जांचें हैं उनका नॉर्मल होना ज़रूरी है और इसके कई फ़ायदे हैं। हार्ट को भी फ़ायदा होता है ब्लड देने से। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है माननीय के उसमें, और माननीय का ऐसा कार्यक्रम परमानेंट चलता रहे, बहुत अच्छा है। हम लोग सब आते हैं, सब लोग गाँव लोग सब आते हैं, गाँव से सब ब्लड देते हैं और हम लोग भी बोलते सबको, भैया के जन्मदिन चलो। सब लोग बड़ी खुशी से आते हैं, बहुत खुश होकर खून देते हैं। चलो, ये ब्लड दे रहे हैं भैया, आप तो ब्लड दे हुए लेट गए हो, मतलब हर साल देते हैं ब्लड? जी सर, हर साल देते हैं। क्या नाम लिखते हो? अंकित विश्वकर्मा, जिला मंत्री भाजपा सागर जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा में। लोग आए हैं तुम जैसे नौजवान? हम जैसे सर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सर 12-15 लोग आए हैं जी। तो पहले तो लोग डरते थे ब्लड देने से, आपको कुछ घबराहट वगैरह हो रही? नहीं सर, हम अपने नेता के लिए खून भी दे, जान भी दे सकते, खून भी दे सकते। क्यों चाहते हो नेताजी को? सर वो हैं ही इतने अच्छे, क्या बताएं।
नवीन भाई क्या हाल चाल है, कि किस तरह का शिविर है, कितने लोग आ चुके हैं, क्या उत्साह है लोगों में देखने को मिल रहा है? लोगों में भारी उत्साह है, युवाओं में भारी उत्साह है। भैया के जन्मदिन के शुभ अवसर पर लोग आगे आकर रक्तदान कर रहे हैं। और एक्चुअली एक हम बात बताएं आपको, भैया का जन्मदिन तो एक बहाना है, ज़रूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है, इस उद्देश्य से यह कार्य करते हैं। जन्मदिन तो सभी लोग मनाते हैं, जन्मदिन तो सभी लोग मनाते हैं, कोई केक काट के, कोई फ्लैक्स लगवा के। पर भूपेंद्र भैया की जो लोकप्रियता है कि हजारों और सैकड़ों लोग यहाँ पर, आप आपके सामने देखो, सैकड़ों लोग रक्तदान करने के लिए व्याकुल हैं और रक्तदान कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा? विवेक भट्ट। आपने भी दिया है रक्त? जी, जी। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। जो समाज के लिए माननीय ताऊ जी भूपेंद्र सिंह ने जो काम किया है वो देख के बहुत अच्छा लगा है। नौजवानों में भी यहाँ पे रक्त देने की बहुत अच्छी ऊर्जा है और अपना जन्मदिन जिस हिसाब से समाज के लिए कार्य करने के लिए जो सोचा है, 10 साल हो गया है इनको, 10वां साल है, बहुत बढ़िया काम है और समाज के लिए जन्मदिन अपना बनाना बहुत बढ़िया काम। और भाई क्या हाल चाल है, कैसा सब बढ़िया है। कार्यक्रम आप देख रहे हो, तस्वीरें सामने हैं। हमारे ख्याल से देश में कहीं ऐसी, हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा रक्तदान का शिविर कहीं आयोजित नहीं होता है। और यहाँ अपने मन से आज हमारे माननीय भूपेंद्र भैया जी का जन्मदिन 20 तारीख को होता है, ये 10वां वर्ष है। स्वयं आदमी सागर शहर से, नरियावली विधानसभा से, खुरई से, देवरी से, जो सागर जिले के आसपास जितने भी विधानसभाएं या गांव आते हैं, वहाँ से लोग आते हैं और अपना रक्तदान करते हैं और इस रक्त से गरीब लोगों की मदद होती है। सभी मतलब सभी वर्गों के लोग आते हैं। बहुत उत्साह है देखने आज तो दूसरा दिन है भैया, हाँ, 2 दिन और चलेगा। 2 दिन 19 तारीख तक चलेगा। जो मतलब कल 234 यूनिट हो गया था, अब आज तो अभी शायद इतना तो आज अभी हो गया है, अभी 3:30 बजे देखो शाम तक कितने बजे तक चलता है? 7:30 6-7 बज जाते हैं। चलो महिलाओं से भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियंका चौधरी। जी, प्रियंका चौधरी। प्रियंका जी। जी। तो ये आपने आज ब्लड डोनेट हाँ किया, हाँ। क्या देखती है, मतलब डर नहीं लगा आपको? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम दिया है, पर ये है कि अपन खून दो ना तो दूसरों की भी सहायता हो रही। अभी अपने यहाँ वो युद्ध वगैरह चला है, उसमें भी सहायता मिलेगी रक्तदान करने से, इसलिए मैंने भी प्रयास किया कि मैं थोड़ा भी सहयोग दे सकूँ। और क्या और अपनी सहेलियों से क्या कहना चाहिए? मैं भी उन अपने फ्रेंड्स लोग से भी कहूँगी कि वो भी लोग सहयोग दें मान्य जी के उसमें शिविर में अपना रक्तदान पर, मतलब शिविर में रक्तदान करें, ऐसे लोगों की मदद हो, लोगों को जैसे ज़रूरत पड़ी आपदाएं आए उसमें लोगों की सहायता हो सके। और भी महिलाएं, क्या नाम है मैम आपका? अर्चना नाम है। कहाँ से हैं आप? हम खुरई से आए। खुरई से। हाँ। आपने भी रक्तदान किया? हाँ, पहले तो बड़ी भ्रांति थी, लोग डरते थे, अब महिलाएं। हमने पहली बार दिया है पहली बार। और हम हाँ बहुत खुश हैं देके। नेताजी कैसे हैं आप? हमारे नेताजी बहुत अच्छे हैं, हम सबका बहुत ध्यान रखते हैं और इसलिए हम लोग भी आगे बढ़ के देखो आज आए हैं। मैडम क्या नाम है आपका? अर्चना राकेश जैन। आपने भी रक्तदान? हाँ, मैंने पिछले साल भी किया था, उसके पिछले भी किया था, इस बार भी किया, 3 बार से कर रही हूँ। ये पहले नेता होंगे जिनके मतलब जन्मदिन पर जी। लोग रक्तदान करते हैं? जी जी जी, पहले नेता हैं और उनके बारे में मैं कहना चाहती हूँ, यूँ तो समुंदर में मोतियों की कमी नहीं होती, लाख मोती हो मगर इस आब का मोती नहीं है। आपने भी किया है रक्तदान? हम रक्तदान नहीं किया, पर हम भूपेंद्र भैया के लिए बहुत बोलते हैं। भूपेंद्र चाचा जी ने खुरई को बहुत चीज़ कराया। अच्छा। तो फिलहाल हम जो है आप तस्वीरें देख सकते हैं, रक्तदान में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और महिलाओं ने भी जो है रक्तदान किया है। खुरई से कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने रक्तदान किया है और लगातार हम मैडम से भी पूछेंगे, आपका क्या नाम है? प्रियंका रजाक। आपने भी रक्तदान? हाँ, दिया है। पहले तो महिलाएं बहुत डरती थी रक्तदान। नहीं, हम नहीं डरते हैं। नेताजी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हमारे भूपेंद्र भैया बहुत अच्छे हैं। अच्छे नेता। तो फिलहाल हम और लोगों से भी बात करें। क्या नाम है आपका? इंदिरा सिंह ठाकुर। क्या देखते हैं जिस तरह से माहौल है, लोग बड़े उत्साह से रक्तदान? ये कहा है कि माननीय के जन्मदिन के
सेवा दिवस के रूप में पूरे लोग मनाते हैं, क्योंकि वो अपना ना केक काटते हैं ना फूल मालाओं से ताम झाम से परे होके दूसरे लोगों के लिए जीवन के लिए कुछ ऐसा करें जिससे उससे लाभ हो। वो माननीय मंत्री जी ने किया है कि यदि ब्लड डोनेशन से एक व्यक्ति देता है तो 4 लोगों के लिए वो काम आता है। ऐसा काम किया है तो जन जन में ये उत्साह है कि माननीय जी का कब जन्मदिन आए और हम अपना ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुँचे। कैसे नेता है ये, किस तरह से इनकी नेतागिरी देखते हैं आप? अब इनकी तो हमारे लिए मध्य प्रदेश तो ठीक है, केंद्र में भी गिने चुने 1-2 नेता हैं इनकी बराबरी के, जो हमारे प्रति इनकी भावना है बहुत अच्छे है। मतलब एक वो पंक्ति याद आती है, संत शिरोमणि रविदास जी के विचार थे, ऐसा चाहूँ राज में सभी को मिले अन्न। ये हमारे भूपेंद्र भैया जी के अंदर है। दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार थे कि सबसे आखिरी पंक्ति का जो व्यक्ति खड़ा है उसका पहले विकास होना चाहिए, ऐसा ही हमारे माननीय जी ने किया है। क्योंकि एक विधानसभा के अंदर 50,000 प्लस कौन कुटी ले आता है, 2,500 लाख रुपए कौन देता है पूरी खुदाई विधानसभा के लिए। विधानसभा में अच्छा कार्यक्रम है, बहुत से लोग उत्साह से एक नंबर कार्यक्रम है। खुदाई विधानसभा को जो विकास हो रहा है, जो पहले हुआ है वो आज भी उससे बढ़ के हो रहा है। नेताजी कैसे हैं आपके? नेताजी हमारे बहुत अच्छे नेताजी हैं। ऐसे नेताजी मध्य प्रदेश में नहीं मिलेंगे जो हमारे विधायक जी हैं। माने खुदाई में कोई कमी नहीं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कोई चीज़ की कमी है जी नहीं। हमारे भूपेंद्र भैया हैं जो बहुत विकास किया है। और इतना अगर पूछी जाए तो सागर जिले में कोई मंत्री रहा हो या वर्तमान प्रेजेंट में या पहले भूतपूर्व में विधायक रहे हुए, उनने इतना विकास कहीं नहीं करा जितने हमारी खुदाई में हुआ है। और आवास तो हमारे मंत्री जी ने इतने गरीबों को दे दिए हैं, गरीबों का भला हो गया, कल्याण हो गया। बदलती तस्वीर खुदाई विधानसभा की खुद गवाह देती है। बदलती तस्वीर खुदाई विधानसभा की खुद गवाह देती है। पूछो कैसा हुआ विकास तो जनता भूपेंद्र भैया जवाब देती है। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल हम लोगों से बात कर रहे थे। बात सिर्फ इतनी है कि देश में कई नेता हैं, कई नेता अपना जन्मदिन मनाते हैं, उनके समर्थक जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में भूपेंद्र सिंह जो पूर्व गृह मंत्री वर्तमान में खुदाई विधानसभा के विधायक हैं, उनका जन्मदिन बड़े अनोखे तरीके से मनाया जाता है। 10 साल हो गए इस रक्तदान महादान शिविर को, जिसमें रक्तदान उनके समर्थक, उनको चाहने वाले लोग करते हैं और उसके बाद उसी रक्त से इनका तुलादान होता है और वो जो है बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में वो रक्त जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो पीड़ित हैं, जिनका ऑपरेशन होना है, जो ब्लड के लिए तरस रहे हैं, उनको ये ब्लड उपलब्ध किया जाता है। तो फिलहाल सागर में जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ अमूमन 10 सालों से ब्लड की कोई कमी नहीं है। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। माइकॉन फेंसिंग इंडिया लेकर आए हैं आपके शहर सागर में चैनलिंग जाली, कटीले तार, सीमेंट एवं लोहा फेंसिंग पोल्स, केजीआई तार, बाइंडिंग वायर, स्पोर्ट्स पोल्स, लोहे के गेट आदि। तो आज ही संपर्क करें FCI वेयर हाउस के बाजू में रिछावर रोड, सागर, मध्य प्रदेश।